गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक शिक्षाएं दी जो आज भी लोगों को जीवन की सच्चाइयों का ज्ञान देती हैं। उन्होंने कर्म और उसके फल के सिद्धांत पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि व्यक्ति के कर्म केवल उसके जीवन को ही नहीं बल्कि उसकी संतान के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इसी कारणवश अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। यह कहानी इसी सिद्धांत पर आधारित है कि कैसे माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। इस कहानी में एक युवक की जीवन यात्रा का वर्णन है जिसे अपने माता पिता के बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन वह बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से अपनी नियति को समझता है और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यह कहानी न केवल कर्मों के महत्व को समझाती है बल्कि यह भी दिखाती है कि सही समय पर सही मार्गदर्शन से कैसे जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। प्राचीन भारत में श्रावस्ती नामक एक नगर था जो उस समय के सबसे समृद्ध और प्रसिद्ध नगरों में से एक था। इसी नगर में एक धनी व्यापारी सुदर्शन अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्र देवदत्त के साथ रहता था। सुदर्शन का व्यापार पूरे राज्य में फैला हुआ था और उसने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त कर ली थी, परंतु अपनी संपत्ति और शक्ति के नशे में सुदर्शन ने कई ऐसे कर्म किए जो नैतिकता और धर्म के विरुद्ध थे। सुदर्शन का मानना था कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहां तक कि धर्म और सत्य भी। वह अक्सर गरीबों का शोषण करता, व्यापार में छल और कपट का सहारा लेता और धार्मिक कर्मकांडों को मात्र दिखावे के लिए करता था। उसकी पत्नी सुधा भी पति के इस आचरण में सहभागी थी। उसने कभी भी अपने पति को गलत कामों से नहीं रोका बल्कि उसकी हर बात में समर्थन किया। दोनों का मानना था कि वे अपने पुत्र देवदत्त को भी इसी प्रकार की शिक्षा देंगे जिससे वह भी एक सफल और समृद्ध जीवन जी सके। देवदत्त का जन्म एक शाही अंदाज में हुआ था। उसे बचपन से ही सोने के चम्मच से खिलाया गया और उसकी हर इच्छा पूरी की गई। परंतु जैसे जैसे देवदत्त बड़ा हुआ उसने महसूस किया कि उसके माता पिता के कार्यों में कुछ गलत है। वह देखता कि उसके माता पिता कैसे गरीबों का शोषण करते हैं और धर्म को केवल एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं। देवदत्त का मन इन सभी बातों से विचलित हो जाता और वह अक्सर भगवान बुद्ध के उपदेशों के बारे में सोचता जिन्हें उसने कई बार नगर के बाहर सभा में सुना था। एक दिन जब देवदत्त की उम्र लगभग 18 वर्ष थी, सुदर्शन के व्यापार में अचानक एक बड़ा नुकसान हो गया। यह नुकसान इतना बड़ा था कि सुदर्शन की सारी संपत्ति कुछ ही दिनों में समाप्त हो गई। वह व्यक्ति जो कभी राजा की तरह जीवन व्यतीत करता था अब कंगाल हो गया था। सुदर्शन और सुधा इस स्थिति को सहन नहीं कर पाए और कुछ ही दिनों में दोनों की मृत्यु हो गई। अब देवदत्त अकेला रह गया था और उसके पास न तो संपत्ति थी न ही कोई सहारा। देवदत्त ने अपने माता पिता के कर्मों का फल भोगना शुरू कर दिया। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर भी उसे अपने माता पिता के पापों का फल भुगतना पड़ा। नगर के लोग भी अब उससे दूर भागने लगे क्योंकि उन्हें लगता था कि सुदर्शन के पापों का असर देवदत्त पर भी होगा। देवदत्त ने अपने मन में निर्णय लिया कि वह इस नगर को छोड़ देगा और बुद्ध के शरण में जाएगा। उसने अपने माता पिता के कर्मों के कारण जो कष्ट झेले थे उससे वह पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन वह सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा जहां उसे बुद्ध की सभा के बारे में पता चला था। जंगल के बीचों बीच स्थित उस स्थान पर पहुंचते ही देवदत्त को एक अलग प्रकार की शांति महसूस हुई। वहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। देवदत्त ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और अपनी सारी कथा सुनाई। उसने अपने माता पिता के कर्मों के बारे में बताया और कहा कि वह इन कर्मों का फल भुगतते भुगतते थक चुका है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए देवदत्त को देखा और कहा, पुत्र, जो कुछ भी होता है वह कर्म के अनुसार ही होता है। तुम्हारे माता पिता ने जो कर्म किए उनके फल स्वरूप ही आज तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है, परंतु यह भी सत्य है कि तुम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हो। देवदत्त ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन को कैसे बदल सकता हूं? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है?
बुद्ध ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि तुम्हारे माता पिता के बुरे कर्मों का असर तुम्हारे जीवन पर पड़ा है, परंतु तुम्हारे पास यह अवसर है कि तुम अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से इस स्थिति को बदल सको। तुम्हारा भविष्य केवल और केवल तुम्हारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आएगी। बुद्ध के इन शब्दों ने देवदत्त के मन को शांति दी। उसने निश्चय किया कि वह अपनी जीवन यात्रा को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जिएगा। उसने बुद्ध से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गया। उसने अपने माता पिता के कर्मों का फल भोगते हुए भी अपने जीवन को एक नई दिशा दी। देवदत्त ने अपने जीवन में ऐसे कई कार्य किए जिनसे न केवल उसका जीवन सुधरा, बल्कि उसके आसपास के लोगों का भी कल्याण हुआ। उसने अपने कर्मों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि बुरे कर्मों का प्रभाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अच्छे कर्मों से उसे कम किया जा सकता है। वह अपने जीवन के अंत तक बुद्ध के उपदेशों का पालन करता रहा और एक संत के रूप में जीवन व्यतीत किया। उसके अच्छे कर्मों का प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि लोग उसे देवता समान मानने लगे। उसके जीवन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनकी संतानों पर पड़ता है, परंतु संतानों के पास यह अवसर होता है कि वे अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल सकें। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें यह समझाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का भविष्य तय करते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो और हम अपने पूर्वजों के बुरे कर्मों का प्रभाव भी समाप्त कर सकें। अगर आपको हमारी कहानियों से प्रेरणा मिलती है और आप जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो हमारे चैनल विजडम स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज नई और प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिलेंगी। हमारे साथ जुड़कर आत्म शांति और ज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को नई दिशा दें।